ये मूवी दो कबीलों के बारे में है, जिसमें एक कबीला ओयो है जिसके पास अच्छी खासी बंदूकें और घोड़े हैं, और दूसरा कबीला दाहोमे है जो कि औरतों पर मुश्तमिल है। इनके पास सिर्फ औरतों की फौज है जिसे ओगोजी कहा जाता है। ये 1823 का दौर दिखाया गया है और इनकी हेड नैनिस्का होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में माही गांव को दिखाया जाता है, जहां ओगोजी यानी औरतों की फौज इन लोगों पर हमला कर देती है, जिनकी हेड ननिस्का है। ये यहाँ से अपने कुछ लोगों को छुड़ाने आती है और इस लड़ाई में कामयाबी से उनको छुड़ा भी लेती है, लेकिन इनकी एक लड़की यहाँ मारी जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की नावी दिखाई जाती है, जिसका बाप उसकी जबरदस्ती अपनी उम्र के आदमी से शादी कर रहा होता है, लेकिन नावी उसे भगा देती है। नावी का बाप गुस्से में आकर उसे ओगोजी यानी औरतों की फौज में भर्ती करवाने के लिए छोड़ आता है और कहता है कि तुम शादी के काबिल नहीं, तुम यहीं इसी जगह के काबिल हो। ओगोजी आदमी के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें भर्ती होने के बाद औरतें अपने सब ताल्लुकात और रिश्ते खत्म कर देती हैं। वो ना ही कभी शादी करती हैं और ना ही बच्चे पैदा करती हैं। वहाँ की ट्रेनर उसे सब बता रही होती है। नावी को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और उसे वहाँ की हेड ननिस्का एक रस्सी देती है, जो कि पहला हथियार होती है। नावी बहुत ही मुंह फट, चिड़चिड़ी और जिद्दी किस्म की लड़की होती है। वो फौरन कहती है कि रस्सी भी कोई हथियार है क्या? उसकी ये बात सुनकर ननिस्का उसे तलवार देकर कहती है कि वो सामने पुतले का सर उड़ा कर आओ, लेकिन नावी नहीं कर पाती। फिर ननिस्का उसे करके दिखाती है और उसे रस्सी पकड़ाकर कहती है कि तुम अभी इसी के काबिल हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ननिस्का रात को सोई होती है, लेकिन उसे बहुत बुरा ख्वाब आता है, जिसके बाद वो डर जाती है और बाहर टहलने आती है, जहां वो नावी को देखती है जो कि अकेली पुतले के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ओयो का हेड ओबा ओगोजी कबीला के राजा से बात करने आता है। वहाँ हम देखते हैं कि ननिस्का बहुत ही नफरत से उसे देख रही होती है, क्योंकि उसने ननिस्का को गुलाम बनाकर उसने बहुत ज़्यादा आदमियों के साथ मिलकर उसका रेप किया होता है। वो उसे कहता है कि मुझे 40 लड़कियां गुलाम दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले असला दूंगा। असल में ये लोग गुलामों के बदले असला खरीदते हैं। राजा उसे कुछ लड़कियां दे देता है। ओबा के साथ यहाँ एक और आदमी भी आया होता है, जो कि सौदागर होता है और जो कि यूरोप से होता है। इसका नाम मलिक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ननिस्का, जो कि औरतों की आर्मी की हेड होती है और वो बहुत ही ब्रेव होती है। वो ओबा पर हमला कर देती है और यहाँ उनकी फाइट होती है और वहाँ से ननिस्का अपनी औरतों को छुड़ा भी लेती है। फिर हम नावी को देखते हैं, जो कि मलिक से दोस्ती कर लेती है और उससे मुलाकातें भी करती है। यहाँ मलिक उसे ये भी बता देता है कि ओबा औरतों की आर्मी पर हमला करने वाला है। जब नावी ये बात ननिस्का को बताती है तो वो बहुत ही गुस्सा करती है कि तुमने मलिक से दोस्ती करके उससे मिलकर अच्छा नहीं किया। फिर ननिस्का अपने बारे में बताती है कि ओबा ने उसका रेप किया था और वो उसी का बंदा है और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने उस बच्चे को छुपकर जन्म दिया था। उस बच्चे के कंधे में एक कट लगाकर उसने एक दान पेवश कर दिया था। ये बात सुनकर नावी अपने कंधे पर हाथ लगाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नावी ननिस्का की ही बेटी है और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबा अपने लोगों के साथ दाहोमी पर हमला करने आता है, लेकिन ननिस्का उसके रास्ते में पहले ही बारूद बिछाकर आग लगा देती है। ओबा दाहोमी से शिकस्त खाकर वहां से कुछ औरतों को बंदी बनाकर ले जाता है, जिसमें नावी भी होती है। नावी वहां से भाग आती है। ननिस्का उसको छुड़ाने का इरादा करती है, राजा से बात करती है, लेकिन राजा नहीं मानता। ये सुनकर वो अकेली ही उनसे लड़ने चली जाती है। जैसे ही वो अकेली जा रही होती है तो कबीले के बहुत से लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वो वहां जाकर ओबा से फाइट करती है और बहुत से ओगोजिस को छुड़ा लेती है और ओबा को जान से मार देती है। लास्ट सीन में जब जीत कर ननिस्का वापस आती है तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहां पर ननिस्का राजा से माफी मांगती है कि वो उसके हुक्म के बगैर उनसे लड़ने अकेली ही चली गई। राजा उसे माफ करके द होमी किंगडम का किंग ननिस्का को बना देता है और यही सब लोग बहुत ज्यादा जश्न मनाते हैं और मूवी एंड हो जाती है।